रात के 2 बजे थे। सब सो रहे थे, लेकिन अर्जुन को नींद नहीं आ रही थी। सीने में अजीब सा दर्द उठा और पलक झपकते ही सब खत्म। उसके घर वाले सो रहे थे, लेकिन अर्जुन अब बिस्तर पर नहीं था। वह खड़ा था, अपने ही मृत शरीर को देख रहा था। अर्जुन हैरानी में, ये मैं, तो फिर मैं कौन हूं? अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। 2 भयानक आकृतियां प्रकट हुईं। काले वस्त्र, हाथों में लोहे की जंजीरें। यमदूत गंभीर आवाज में, अर्जुन, चलने का समय आ गया है। अर्जुन घबराकर, कहां? मैं तो अभी जिंदा हूं। यमदूत, तेरी सांसें पूरी हो चुकी, अब तेरा सफर शुरू होता है। अर्जुन की आत्मा को पकड़कर यमदूत अंधेरे मार्ग पर ले जाने लगे। रास्ते में चारों तरफ चीखें, कराहटें और अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं। अर्जुन डरते हुए, ये कौन लोग हैं? क्यों रो रहे हैं? यमदूत, ये सब वही आत्माएं हैं जो अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। कुछ ने दया की भीख मांगी, कुछ ने अपने प्रियजनों को पुकारा, पर अब कोई सुनने वाला नहीं। रास्ता लंबा था, दूर कहीं आग की लपटें उठ रही थीं। कुछ आत्माएं अपने ही पापों से घिरकर तड़प रही थीं। अर्जुन ने चीखते हुए पूछा, मुझे कहां ले जा रहे हो? यमदूत ठंडी हंसी, जहां हर आत्मा को जाना पड़ता है, तेरे हिसाब की किताब खुलने वाली है। कुछ देर बाद अर्जुन खुद को एक विशाल कक्ष में खड़ा पाया। सामने सिंहासन पर यमराज बैठे थे, काले वर्ण, गदा हाथ में और आंखों में ज्वाला। उनके बगल में चित्रगुप्त थे, हाथ में पन्नों से भरी एक किताब। यमराज गंभीर स्वर में, चित्रगुप्त, अर्जुन की आत्मा आ चुकी है, इसका लेखा खोला जाए। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटने शुरू किए। चित्रगुप्त, अर्जुन, तूने जीवन में कई नेक काम किए, दान दिया, जरूरतमंद की मदद की, लेकिन तेरे पाप भी कम नहीं। उसने अपने पड़ोसी को धोखा दिया, रिश्वत ली और कई बार झूठ बोला। छोटे पाप जो उसने कभी गिनती में नहीं लिए, आज सब यहां दर्ज हैं। अर्जुन रोते हुए, ये तो छोटी छोटी बातें थीं, क्या इनके लिए भी सजा मिलेगी? यमराज, कर्म कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। चित्रगुप्त ने आदेश दिया, अर्जुन को नरक दिखाया जाए। अचानक जमीन फटी और अर्जुन अंधकार में गिरता चला गया। वह खुद को एक भयानक स्थान पर देखता है। चारों तरफ आग की लपटें, लोग खौलते तेल के कड़ाहों में डाले जा रहे थे। कोई लोहे के कांटों पर घसीटा जा रहा था। चीखें आसमान को चीर रही थीं। अर्जुन कांपते हुए, ये क्या है? क्या ये सचमुच नरक है? यमदूत, हाँ, यही वह जगह है जहां हर पापी अपनी सजा पाता है। देख, जिसने भूखों का अनाज छीना था, अब उसे हमेशा के लिए भूखा रखा जा रहा है। जिसने किसी को जिंदा जलाया था, वह खुद जल रही अग्नि में तड़प रहा है। अर्जुन की आंखों के सामने दृश्य बदलते रहे। एक स्त्री जिसने कभी अपने पति को धोखा दिया था, लोहे की जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। एक व्यापारी जिसने गरीबों को लूटा था, अब लोहे की चाकुओं से काटा जा रहा था। अर्जुन कांपते स्वर में, हे भगवान, ये सब देखकर मेरी आत्मा जल रही है, मुझे बचाओ। आखिरकार अर्जुन फिर से यमराज के सामने लाया गया। यमराज, अर्जुन, तेरे पुण्य तुझे ऊपर उठाते हैं, पर तेरे पाप तुझे नीचे खींचते हैं। तू अभी मोक्ष का अधिकारी नहीं है, तेरे पाप बहुत गहरे हैं। चित्रगुप्त, तेरे कर्मों का फल यही है कि तू नरक के द्वार पर जाएगा और अपने दोष मिटाएगा। जब तक पापों का भार हल्का न हो जाए, तू वापस जन्म नहीं ले सकेगा। अर्जुन आंखों से आंसू गिरते हुए, क्या मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा?
यमराज, गंभीर आवाज। हर आत्मा को अवसर मिलता है, पर वही जो जीवित रहते पाप से बचे। अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन की आत्मा चीखते चिल्लाते अंधेरे गर्त में खींची जाने लगी। उसके अंतिम शब्द गूंजे, काश मैंने जीवन में अपने कर्मों का ध्यान रखा होता। और तभी चारों तरफ एक श्लोक गूंज उठा, यथा कर्म तथा फलम। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अंधेरा छा गया और अर्जुन की चीखें सन्नाटे में गुम हो गईं।